92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी दो फरार अफसाने। ये कहानी नहीं है, कल्पना है, विशुद्ध कल्पना। लेकिन इस कल्पना के धागे जिंदगी से जुड़े हैं, दो अफसाना निगारों की जिंदगी से, दो मुल्कों की जिंदगी से। दो मुल्क नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि किसकी बात की जा रही है। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दो अलग मुल्क कहे जाने से बड़ा पुराना ख्याल दुनिया में कुछ भी नहीं है। दो जिस्म एक जान कह के देखिए, ख्याल नया है और कहानी भी एकदम नई। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान कौंसलेट के कर्मचारी सुलेमान सिकंदर ने जैसे ही किसी मशहूर हिंदुस्तानी कहानी की ये शुरुआती लाइंस पढ़ी, वैसे ही सरकारी फ़ोन गनगना उठा। अरे यार, एम्बेसी में काम करने की यही पनिशमेंट है। दूसरे मुल्क की रात में भी अपने मुल्क के सपने देखने पड़ते हैं। इतना कहने के साथ ही सुलेमान ने रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से उतनी ही सरकारी आवाज़ आई। जी सुलेमान साहब, सब खैरियत है ना? इतनी भारी भरकम आवाज़ सुनते ही सुलेमान सिकंदर अलर्ट हो गए और किताब को पलट के सामने की टेबल पर रख दिया। किताब का कवर धुंधला सा था और नाम तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। इसके बाद सुलेमान ने सामने की स्क्रीन पर नंबर देखा तो पता चला कि पाकिस्तान के विदेश विभाग से फ़ोन आया है। जी जनाब, सब खैरियत, लेकिन इतनी रात कुछ मसला है क्या? सामने से वही भारी भरकम आवाज़ फिर से आई। नहीं, उतना भी सीरियस नहीं, लेकिन थोड़ा है। जी फरमाए। फिर से सुलेमान सिकंदर की आवाज़ बढ़ी। इस बार उनकी आवाज़ तनाव में थी, उतना तनाव जितना दोनों मुल्कों में हमेशा बना रहता है। इस्लामाबाद से आ रही आवाज़ ने कहा, वो यार, कोई अमृता प्रीतम नाम की लेखिका है, जानते हो क्या? अमृता जी, नाम तो सुना सुना लग रहा है। रुकिए, मैंने कुछ पढ़ा है इनका। क्या पढ़ा है? जनाब, क्या अंग्रेजी में लिखती थी अमृता जी? सुलेमान सिकंदर थोड़ा धीरे से बोले। ऐसा लगा कि जैसे खुद से ही बात करने लगे हैं। अभी नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से याद कर लेना। लेकिन मुझे जितना पता है वो उर्दू में लिखती थी। गूगल यही जानकारी दे रहा है। काफ़ी रोमांटिक किस्म का लिखा है। लेकिन तुम्हें जो करना है वो सुनो पहले। यार, उनकी किताबें हमारे यहाँ की लाइब्रेरियों से अचानक गायब हो गई, नेशनल लाइब्रेरी से भी चोरी हो गई, वो भी किताबें। सुलेमान सिकंदर को हल्की सी हंसी आई। सामने से फिर वही आवाज़। यार, ऐसी हंसी मुझे भी आई थी जब ऊपर से ऑर्डर आया था कि अमृता प्रीतम की किताबों का कलेक्शन हिंदुस्तान से मंगाया जाए। पाकिस्तान से उनकी किताबें गायब हो गई। सुलेमान सिकंदर को फिर से हंसी आई। नियंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन सर, गायब कैसे हुई किताबें? किसी ने चोरी की होगी या फिर सेंध मार के ले गया होगा कोई लाइब्रेरी से। सीसीटीवी में कोई इमेज तो होगी। सुलेमान, तुम अपने दिमाग को सीधे चलने दो, उसके हाथों में डिटेक्टिव लेंस मत थमाओ। सीसीटीवी में कोई इमेज नहीं है, बस नेशनल लाइब्रेरी के रजिस्टर में पूरा नाम दर्ज है। पता है, नई दिल्ली। अब ये पूरा किसका नाम है? आदमी का है भी या पता नहीं। तुम्हें जो करना है वो सुनो, आवाज़ ने कहा। सुलेमान को अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ और बोला, जी जनाब, आप बताइए क्या करना होगा। हाँ, आप कौंसलेट की तरफ से हिंदुस्तान सरकार को एक ख़त लिखें और ये रिक्वेस्ट करें कि हमको अमृता प्रीतम की पूरी किताबों के सेट चाहिए। अगर कुछ डिस्काउंट हो सके तो बढ़िया है। जी बिल्कुल दुरुस्त। इतना कहने के साथ ही सुलेमान ने फ़ोन रखा और टेबल पे रखी किताब को देखने लगा। किताब के अंदर से फ़ोन के बजने की आवाज़ आई थी। ये इस्लामाबाद स्थित हिंदुस्तानी सरकार का कौंसलेट ऑफिस था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी दो फरार अफसाने। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पाकिस्तान सरकार के नई दिल्ली कौंसलेट में किए गए फ़ोन में बताया गया कि अमृता प्रीतम नामक किसी लेखिका की किताबें पूरे पाकिस्तान से गायब हो गई हैं। जल्द ही हिंदुस्तान से उनकी किताबों का पूरा सेट गुप्त तरीके से मंगवाना है ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। अब आगे।
फोन की घंटी बज रही थी और दफ्तर की फाइलें सो रही थीं। आदमी एक भी नहीं था और पंखे 10 चल रहे थे पूरे दफ्तर में। फोन की घंटी फिर बजी। तीव्रता इतनी थी कि लग रहा था कि कोई आदमी दरवाजे की घंटी बजा रहा हो। बाथरूम की तरफ से आवाज आई, होल्ड करो थोड़ा भाई, देश सेवा में कुर्सी पे बैठे बैठे इतने भारी हो गए हैं कि बार बार हल्के हो रहे हैं। फोन रुका नहीं, घनघनाता रहा। बेसिन में हाथ धो के अपने पैंट में पीछे पोंछते हुए आदमी सुंदरलाल शर्मा की टेबल तक पहुंचा। टेबल सुंदरलाल शर्मा का था, सो जाहिर सी बात है कि आदमी का नाम सुंदरलाल शर्मा ही होगा। उन्होंने फोन उठाया। पता नहीं सामने वाले की सांस सूंघ ली या फिर खामोशी को पहचान गए। बोले, सर। जी सर। उधर से आवाज आई, सुंदर सो तो नहीं रहते? सुंदर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं सर, मैं तो हाथ धो रहा था। सामने वाले आदमी को समझ नहीं आया। उसने बात आगे बढ़ाई, सुनो यार, एक मसला हो गया है। सुंदर को लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मसला ही एक मसाला है जिसके तड़के तले 66 साल से दोनों तरफ के लोगों ने सांसें लेके बिता दी हैं। सुंदर ने उतने ही उत्साह के साथ कहा, हाँ सर कहिए। यार, कोई सादत हसन नाम का पाकिस्तानी लेखक है, उसकी किताबें हिंदुस्तान से न जाने कैसे गायब हो गई। घरों से, लाइब्रेरियों से, हर जगह से। वेबसाइट पे अपलोड करने तक के लिए पांडुलिपि नहीं बची। मसाला ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन अखबारों का हिस्सा बन रहा है। सुंदर ने भी सुलेमान सिकदर वाला सवाल पूछा, तो सर जहाँ से किताबें गायब हुई हैं वहाँ कैमरा या रजिस्टर एंट्री तो होगी? सामने से फिर वही आवाज़ आई, यार सीसीटीवी में तो कोई तस्वीर नहीं आई, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी के रजिस्टर में एक संदिग्ध नाम ज़रूर मिला है। किसी ने तोबा टेक सिंह नाम से एंट्री की है और पता बताया है समराला, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। हमने पता किया तो पता चला कि समराले गांव में तो कोई तोबा टेक सिंह कभी रहा ही नहीं। खैर, तुम एक काम करो, वहाँ की सरकार को पत्र लिखो कि हमें सामने वाली आवाज़ ने कहा, सर आदत हाँ वही सादत हसन की सारी किताबों के सेट चाहिए। अगर कोई डिस्काउंट हो तो वो भी पता लगा लेना यार। सुंदरलाल शर्मा ने कहा, सर मैं गूगल कर लेता हूँ, कौन है ये। फ़ोन कट गया। सुंदरलाल ने गूगल किया तो पता चला कि इस लेखक का नाम मंटो भी था। उसने कुछ अश्लील कहानियां लिखी हैं, उसको जेल भी जाना पड़ा था। सुंदर को लगा कि न जाने फिर क्यों हिंदुस्तान सरकार उसकी किताबें फिर से वापस चाहती है। अरे ऐसे लोगों की किताबें तो जला देनी चाहिए या फिर उनको फांसी दे देनी चाहिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी 2 फरार अफसाने। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हिंदुस्तान सरकार के इस्लामाबाद काउंसलेट में आए एक फ़ोन से पता चलता है कि मंटो नाम के किसी लेखक की किताबें हिंदुस्तान से गायब हो गई हैं। जल्दी से जल्दी उनकी कुछ किताबों के सेट पाकिस्तान से भेज दिए जाएं ताकि मीडिया में होने वाली किरकिरी से बचा जा सके। अब आगे फिर शुरू हुई दोनों मुल्कों की कवायद। खबर पहले रीजनल थी और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 मशहूर लेखकों की किताबें दोनों देशों से गायब हो गई हैं। गायब करने वाले का कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने किताबों के ही मार्फत फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पूरी दुनिया में स्माइली सिंबल के साथ ये खबर सुर्खियों का हिस्सा बनने लगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आला लोग मंटो और अमृता प्रीतम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए थे। युवाओं के टैब, स्क्रीन और मोबाइल पे लास्ट सीन पेज मंटो और अमृता का रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन लड़के ने लड़की से पूछा, यार ये मंटो कौन है? लड़की ने कहा, हाँ कोई राइटर था, शॉर्ट स्टोरी लिखता था। लड़के ने कहा, तूने पढ़ा क्या? लड़की ने कहा, यार यू नो ना, मैं सिलेबस और केतन जगत के अलावा कुछ नहीं पढ़ती। लड़के ने कहा, हाँ यार मेरे को भी कहाँ फुर्सत है, इतना काम है लाइफ में, 12 घंटे तो मोबाइल पे बीत जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि मोबाइल पे ही सर रख के सो लूँ। लड़की ने कहा, एक और नाम है अमृता प्रीतम, उसके बारे में पता है क्या तुमको कुछ? वो टीवी पे बता रहा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ स्कूटर पे बैठ के जाती थी तो उसकी पीठ पे अपने आशिक का नाम लिखती थी। क्या लेडी थी यार, मेरे को भी ऐसा बनना है। लड़के को गुस्सा आया और उसने लड़की की तरफ आंखों पे जोर दे के कहा, तुझे भी ऐसा बनना है?
सही से बता। लड़की ने कहा, यार बात को समझा कर, तू मुंह बंद कराया मत कर मेरा। हाँ? मैं बैठी तो हूँ तेरे साथ, लेकिन अगर किसी और का ख्याल आया तो तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, बता दूंगी कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। अमृता ने भी तो यही किया था। हाँ, बता देना ज़रूरी है, खुद को और ज़माने को, सबको। ज़रूरी नहीं कि आप प्रेम करें तो एक से करें। अमृता प्रीतम की गूगल इमेज वाली महिला अब लड़का और लड़की के सामने खड़ी थी, आसमानी रंग की साड़ी में और सुर्ख सी अलसाई आंखों में विक्टोरियन युग के चश्मों के साथ। दोनों की आंखें बड़ी हो गईं और दिल छोटा कि कौन है ये जो उनकी बातें सुन रहा है। लड़की ने कहा, जी आप अमृता हैं? गूगल इमेज वाली महिला ने जवाब दिया, हाँ मैं ही अमृता हूँ, तुम्हारी अमृता, तुम सब की अमृता, साहिर की अमृता और इमरोज की अमृता प्रीतम। और ये हैं। इतना कहने के साथ ही अपने ठीक पीछे खड़ी परछाई की ओर वो हाथ बढ़ाती हैं। एक लंबे कद का पतला सा आदमी पीछे खड़ा था। कुर्ते के एक हाथ की बाह मुड़ी थी तो दूसरा हाथ पूरी तरह ढका हुआ था। लड़के को लगा कि अरे, इसकी तो गूगल इमेज बताती है कि ये सादत हसन मंटो है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी 2 फरार अफसाने। इस कहानी में अब तक आपने सुना 2 मशहूर लेखकों मंटो और अमृता प्रीतम की किताबें हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गायब हो गई हैं और ये दोनों लेखक इस समय अपने अपने वतन वापस आ गए हैं, जहां इनकी मुलाकात एक युवा प्रेमी जोड़े से होती है। अब आगे। सामने से आवाज आई, जी मैं मंटो हूं। इतना कहने के साथ ही मंटो ने अपने लंबे बालों को ऊपर की ओर समेटा। तुम में से किसी ने नाजिम हिकमत को पढ़ाया है? लड़का हंसा, बोला, हम तो आपको ही नहीं पढ़ पाए, अब ये हिकमत कौन सी बला है? मंटो हंसे और बोले, आजकल कम हंसता हूँ, ज़्यादा हंसने वालों पे सरकार टैक्स लगाने की तैयारी पे है। तुम अमृता की तरह प्रेम करो या फिर अपनी तरह, लेकिन भरोसे पे ताला लगाए रहना, क्योंकि सबसे सुंदर समुद्र अभी तक लांघा नहीं गया, सबसे सुंदर बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ और सबसे सुंदर दिन अभी देखे नहीं हमने, और सबसे सुंदर शब्द जो मैं तुमसे कहना चाह रहा था अभी कहे नहीं मैंने। लड़की ने छूटते ही कहा, वाह, जैसे उसे किसी ने अब तक बांध रखा हो। किसने लिखा है सब? लड़के ने उदासीनता से कहा, क्योंकि लड़की को बहुत कुछ अच्छा लगा था और लड़का नहीं चाहता था कि उसके अलावा लड़की को किसी और की बात अच्छी लगे। नाजिम हिकमत। अमृता ने साड़ी के नीचे गिरे कोने को एक अदा के साथ हवा में उठाया और मुट्ठी में भर लिया। साड़ी के उस कोने और जमीन के उस टुकड़े के बीच जो बातें हो रही थी वो भी अमृता की मुट्ठी में आ गईं। अमृता ने कहा, और तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि इसे क्यों अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ ही हर बार इसको अच्छा लगे। अगर ऐसा होगा तो तुम प्रेम करना भूल जाओगे। प्रेम तो सीढ़ी है जिस पे हर बार एक पायदान ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। लड़का खींच गया, बोला, अरे सीढ़ी वीढ़ी छोड़िए ना, हम लोगों के पास लिफ्ट है। ये बताइए आप लोग यहाँ कैसे घूम रहे हैं, और किताबों का क्या बवाल काट रखा है? गूगल तो बता रहा है कि आप दोनों निकल लिए हैं, फिर आराम से यहाँ कैसे घूम रहे हैं? अरे दोनों देशों में हंगामा खड़ा हुआ है। पिछली बार नहीं था, लेकिन इस बार हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद है। हंगामा किसी को इतना पसंद कैसे आ सकता है? 66 साल से हंगामा अगर हमको पसंद आ रहा है तो क्यों ना एक बार और सही। और लिखने के इतने सालों बाद ये बात समझ में आई कि कलमकार को कलमकार ही नहीं, हंगामाकार भी होना चाहिए। देखो, मैं तो मुफलिसी में 55 में निकल लिया, लेकिन अमृता तो मेरे बाद के सालों तक लिखती रही, न सिर्फ साहिर के लिए बल्कि तुम लोगों के लिए भी। अमृता को हल्की सी शर्म आई। उन्होंने मंटो के टेरिकॉट के कुर्ते की बाह पकड़ के चिकोटी ली, मानो न्यू पिंच कर रही हूं। मंटो ने कहा, बोलने तो दे, इन्हें बताना जरूरी है, समय कम है हमारे पास, जितना कर सकते हैं करके अपनी दुनिया में लौट चलेंगे। मंटो आगे बोले, देखो तुमने गूगल के ही सहारे हमारे बारे में जाना, तुम्हारे जैसे और लोगों ने जाना,
बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते थे, जबकि हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, सबके लिए लिखा। मंटो का अग्रेशन देख के अमृता मुस्कुरा रही थी। अमृता को लगा कि मंटो मरने के बाद भी नहीं बदले हैं। जो जीते जी नहीं बदलता वो जल्दी मर जाता है। मंटो नाम इस बात की तस्दीक करता है। अमृता अपने ख्यालों में गुम थी और मंटो अपने गुस्से में। दोनों की अलग अलग दुनिया थी जो एक साथ इस दुनिया में खड़ी थी। अमृता के ख्याल गहरा रहे थे और मंटो के दर्द। अमृता ने मंटो का हाथ पकड़ा और लड़का लड़की के पास से बाहर निकल गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी 2 फरार अफसाने। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि मंटो और अमृता प्रीतम नामक 2 नामी लेखक अपने अपने वतन के लोगों को एक नई सीख देने वापस आए हैं। उन्होंने अपनी पूरी किताबें गायब कर दी हैं और एक युवा प्रेमी जोड़े को इस चोरी की वजह बताते हैं। अब आगे। दोनों ही मुल्कों की एम्बेसी में गहमा गहमी बढ़ी हुई थी। मंटो की किताबों के सेट पाकिस्तान से बनके तैयार हो रहे हैं और अमृता प्रीतम के दिल्ली में। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन एक अरसे से एक ही जगह रुके दोनों मुल्कों को बातचीत का पुल मिल गया था। मंटो के रेडियो ड्रामे, 22 कहानी संग्रह और फिल्मों की पटकथाएं सब करीने से बक्से में भरी जा रही थीं और नई दिल्ली को लग रहा था कि मंटो तो खुद पाकिस्तान के हैं, न जाने ये मुल्क अपने ही लेखक को बुलाने में क्यों लगा है। इस्लामाबाद भी अमृता प्रीतम के नाम पे साजो सामान तैयार करवा रहा था और इस्लामाबाद को भी लग रहा था कि न जाने ये मुल्क अपने ही लेखक को बुला देने में क्यों लगा है। किसी को यह नहीं लग रहा था कि बंटवारे के वक्त इन दोनों लेखकों के मुल्क बदल गए थे। लेखक की जमीन बदलना उससे कलम छीन लेने के बराबर जुर्म है। उसके बाद भी अमृता और मंटो ने लिखा तो हंगामा काटने का हक तो बनता है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन ये दोनों लेखक हंगामा ही तो काट रहे हैं। तुम्हें सब जचता नहीं है। विंटेज कार ड्राइव करते हुए मंटो ने सिगार का कश खींचते हुए अमृता से कहा। अमृता ने अपने बालों पे बांधे साफे को सही करते हुए कार के साइड मिरर में देखा और कहा, आप पे सब कुछ जचता है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कह दो, और इतनी खूबसूरत कार को सिगार के धुएं से गंदा किए जा रहे हो। इतना कहने के साथ ही अमृता ने मंटो के मुंह से चिपकी सिगार की पाइप छीन ली और कार के बाहर हवा में उछाल दिया। मंटो ने सिगार को हवा में बाहर गिरते हुए देखा, मुस्कुराए और कार एकदम से तेज कर दी। मंटो जिस सड़क पे कार चला रहे थे वो एकदम खाली थी। ऐसा लग रहा था कि ये लेखकों की सड़क है, वो जिस पे लेखक पैदल चलेंगे, बतियाएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। इस सड़क पे कोई शोरगुल नहीं होगा, कोई ब्रेकर नहीं होगा और न ही किसी किस्म का कोई सिग्नल। अब क्या करना है? 15 अगस्त के बाद हमको फिर से उसी दुनिया में जाना है जहाँ से पैरोल पे हम अपनी आखिरी दबी इच्छा पूरी करने आए। अमृता ने एक पल को लंबी सांस ली, मानो इमरोज को याद कर रही हो। उनसे कह रही हो, ये तुम हो, ये मैं हूँ और ये हमारे बीच एक सपना। मंटो भी कार चलाते चलाते अमृता के किए सवाल का जवाब देना भूल गए थे और शायद अलीगढ़ या बम्बई की गलियों में भटक गए थे, वहाँ जहाँ अली सरदार जाफरी के कंधे पे हाथ रख के वो पान चबाते हुए अपनी दुनिया की बातें कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी 2 फरार अफसाने। इस कहानी में अब तक आपने सुना मशहूर लेखक मंटो और अमृता प्रीतम अपनी अपनी लिखी किताबें हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गायब करने के बाद आराम से घूम रहे हैं और उनके इस कारनामे की वजह से दोनों ही मुल्कों में हंगामा मचा हुआ है। मीडिया में खबर आने के बाद मामले को सुलझाए जाने में सरकारी महकमा लगा हुआ है। अब आगे। 15 अगस्त नजदीक आ गया था। मंटो और अमृता ने इस सफर की सतरों को जी लिया था।
मुल्कों के बीच बर्फ आज़ादी दिवस मनाने से पहले पिघल रही थी। दोनों ही मुल्कों में अपनी अपनी आज़ादी वाले दिन को मनाने की तैयारियां चल रही थीं। मंच सज रहे थे और राजनेताओं के कुर्तों में कलफ लग रही थी, इस्त्री हो रही थी। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में देश के कोने कोने से झांकियां आ चुकी थीं और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी करना था। मंटो भी तैयार हो गए थे और अमृता ने खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। मंटो ने कहा, यह रंग कौन सा है? अमृता ने कहा, जो खूबसूरत हो उसका रंग नहीं होता। मंटो ने अमृता की तारीफ की तो अमृता ने कहा, और ये क्या आज भी आप ये कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे? सदरी क्यों नहीं पहनी? सदरी? और मंटो हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर आज़ादी के बारे में लिखा और तुम मुझको बंद कोट पहनने को कह रही हो? कोट बदन को नहीं ढकता बल्कि दिमाग को भी ढक लेता है। अमृता ने हाथ जोड़ लिया और कहा, फिर ठीक है, यहाँ से हमारी फरारी ख़त्म हो रही है। हम एक मुल्क में पैदा हुए लोग दो दो अलग अलग मुल्कों में फिर से जीने के लिए तैयार हैं। मंटो ने कहा, हम तो मर के जी रहे हैं, उनकी सोचो जो जीते हुए मर रहे हैं। अमृता पहले जैसी इमोशनल नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है तो फिर सलाम कॉमरेड। दो फरार अफसानों ने अपनी अपनी राहें बदल ली थीं, ठीक वैसे जैसी बंटवारे के वक्त बदली थीं। मंटो ने इस्लामाबाद का रुख किया और अमृता ने नई दिल्ली का। दोनों ही मुल्कों का स्वतंत्रता दिवस नज़दीक था। वक्त की ज्योग्राफिया को अगर उकेरा जाता तो मंटो पाकिस्तान में और अमृता हिंदुस्तान में बैठी अपने अपने फसाने लिख रहे होते। इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। दोनों ही तरफ की एम्बेसी में सूचना मिली कि गायब हुई किताबें वापस आ गई हैं। कैसे और कब नहीं पता। न किसी के आने की खबर है, न किसी के जाने की खबर है। लेकिन इस खबर को दबा दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में यह बात पहुंच गई थी कि मशहूर लेखकों की किताबें गायब होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को था जिन्होंने सदियों से यह कह रखा है कि एक से भले दो। खुशी का माहौल था, किसी को कोई गम नहीं था। दोनों देशों के प्रमुख लोग मंच से किताब के एक्सचेंज होने की बात उठाने का मन बना चुके थे। झांकियां निकल रही थीं, ताकत का प्रदर्शन हो रहा था, स्कूलों में जुलूस निकल रहे थे, विजयी गीत गाए जा रहे थे। मंटो और अमृता के आने से सिर्फ दो लोगों की जिंदगी बदली थी और वो लड़का लड़की क्रिस्टोफर मॉर्ली की कविता गूगल पे टाइप कर रहे थे। अगर हमें पता चले कि हमारे पास जिंदगी में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं जिसमें हमें वो सब कहना है जो हम कहना चाहते हैं, तो दुनिया के हर टेलीफोन बूथ पे लाइन लग जाएगी और लोग अटकते हुए दूसरों को फोन पे बताएंगे कि वो उन्हें प्यार करते थे। इतना पढ़ने के साथ ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और केतन जगत की किताब टेबल के नीचे गिर गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।